अगस्ता वेस्टलैंड मुबैना सौदा घोटाला केस में ईडी ने सनसनीखेज इंकशाफ किया है। पटियाला हाउस कोर्ट में मुबैना बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की पेशी के दौरान ईडी ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान मिशेल ने मिसेस गांधी का नाम लिया है। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में गिरफ्तार मुबैना बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने पूछताछ के दौरान मिसेस गांधी का नाम लिया है। ये जानकारी ईडी के वकील ने दी। ईडी ने 7 दिन की तहवील के बाद क्रिश्चियन मिशेल को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। पूछताछ के दौरान एक रेफरेंस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील ने अदालत में कहा कि क्रिश्चियन मिशेल ने श्रीमती गांधी का नाम लिया है। साथ ही सन ऑफ इटालियन लेडी की भी बात कही है। ईडी ने कहा कि ये बातचीत के लिए कोड का इस्तेमाल करते हैं। कहां-कहां मीटिंग करते थे, अब ये पता करना है। साथ ही किन किन ओहदेदारों से मिलते थे वो भी पता लगाना है। मनी ट्रेल का भी पता लगाना है। ईडी ने बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की 8 दिन की तहवील मांगी। इसके बाद मिशेल को 7 दिन की ईडी की तहवील में भेज दिया गया। इसका जवाब अब देना है कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं रोज और हमारे प्रधानमंत्री को चौकीदार बता करके भ्रष्टाचार के बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। आज मिशेल ने पूरे अगस्ता वेस्टलैंड में श्रीमती सोनिया गांधी का नाम लिया है। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के सामने, कोर्ट के सामने बात आई है, वकील को चिट पर लिख के दिया है। तो ये बहुत ही गंभीर मामले हैं। संकेत में राहुल गांधी का भी नाम दिया गया। दूसरी तरफ इस मामले में कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने मिशेल पर एक खानदान का नाम लेने का दबाव बनाए जाने का इल्जाम लगाते हुए पूछा है कि आखिर क्यों चौकीदार सरकारी एजेंसियों पर एक खानदान का नाम लेने का दबाव बना रहे हैं। देखिए सर, ऐसे तरह के संदर्भों पे ये तो लगता है कि बात किसकी हो रही है। बात हेलीकॉप्टर की हो रही है। आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप ये कोई राजनीतिक स्क्रिप्ट लिख के क्या लीक किया जा रहा है? मैं तो समझ सकता हूं इस तरह के जो बयान निकल रहे हैं, ये बीजेपी के स्क्रिप्ट राइटर ज्यादा ओवर टाइम काम कर रहे हैं। राजनीतिक मुद्दों को बनाकर आप लोगों को जो पास ऑन कर रहे हैं, परंतु वो सवाल चौकीदार क्या है उसका जवाब चौकीदार कब देगा। ईडी के मुताबिक अभी आधे ही सवाल मुकम्मल हुए हैं। ईडी ने यह भी कहा कि इस वाक़े के बाद मिशेल के वकील को रसाई नहीं देना चाहते। इसके बाद अदालत ने क्रिश्चियन मिशेल के वकील से कहा कि आप उससे सुबह शाम मिल सकते हैं, लेकिन 3 फुट की दूरी से मिलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। पीर यानी 31 दिसंबर को मुस्लिम खवातीन शादी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ बिल 2018 राज्यसभा में पेश किया जाएगा। बिल को वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद पेश करेंगे। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि बिल मौजूदा शक्ल में राज्यसभा में मंजूर नहीं होने देंगे। जुमेरात को मुस्लिम खवातीन शादी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ बिल 2018 लोकसभा में बहस के बाद मंजूर कर लिया गया। अब पीर यानी 31 अगस्त को ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। बिल को वजीर कानून रविशंकर प्रसाद पेश करेंगे। जिस तरह से लोकसभा में इस बिल को लेकर अपोजिशन के सख्त तेवर थे, उससे लगता है कि राज्यसभा की कार्रवाई काफी हंगामा खेज रहेगी। कांग्रेस ने वाज़ेह कर दिया है कि वो मुस्लिम खवातीन शादी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ बिल 2018 को मौजूदा शक्ल में राज्यसभा में मंजूर होने नहीं देगी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा है कि जिस तरह से बिल को फौजदारी जिम्मे में लाया गया है, उसकी कांग्रेस मुखालिफत करती है। वाज़ेह रहे, 3 तलाक को गैर कानूनी बनाने के लिए हुकूमत पहले भी एक बिल ला चुकी है, जो लोकसभा से मंजूर होने के बाद राज्यसभा में फंस गया था, क्योंकि वहां हिज़्ब इक़्तिदार के पास तादाद नहीं है और अपोजिशन को बिल की चंद दफात पर सख्त एतराज था। हुकूमत ने बिल मंजूर कराने में ताखीर को देखते हुए इस साल सितंबर में अपोजिशन की चंद तरामीम को कबूल करके एक ऑर्डिनेंस लाया था, जो अब नाफिज है। पुराना बिल अब भी राज्यसभा में ज़ेरे इल्तिवा है, जबकि हुकूमत ने ऑर्डिनेंस की शक्ल पर ही नया बिल लोकसभा में इसी सेशन में पेश करके इसे मंजूर करा लिया है। इस दौरान कांग्रेस
MIM समेत बेशतर अपोजिशन जमातों ने बिल की मुखालिफत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। राजस्थान के वज़ीर तालीम गोविंद सिंह ने कहा है कि रियासत में स्कूली निसाब की किताबों में मवाद पर नजरसानी की जा रही है। इन्होंने बताया कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की कौम के लिए खिदमात से मुतल्लिक मवाद की निसाब में दोबारा शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी और दोनों कौमी लीडरों की मुल्क के लिए खिदमात को स्कूली निसाब में उजागर किया जाएगा। साबिका बीजेपी हुकूमत ने निसाब में से दोनों कौमी रहनुमाओं के नाम और उनकी खिदमात से मुतल्लिक मवाद को हज़फ कर दिया था। हुकूमत ने महकमे तालीम को इस सिलसिले में एक स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दिया है। अशोक गहलोत हुकूमत ने वसुंधरा राज्य के दौर में निसाब में तरामीम की तफसीली रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। हुकूमत ने कहा है कि निसाब और स्कूली निज़ाम में ज़ाफ़रानी रंग को फ़रोग़ देने के फैसलों पर भी नजरसानी की जाएगी। राजस्थान के वज़ीर तालीम ने इल्ज़ाम लगाया कि RSS की जानिब से मुंतखब लोगों के महकमे तालीम में तक़र्रुरात किए गए थे। निसाब की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए साबिका हुकूमत ने उदयपुर के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग को जिम्मेदारी तफवीज़ की थी। नोएडा के सेक्टर 58 के एक पार्क में नमाज जुमा अदा करने पर आयद की गई पाबंदी के बाद 3 कंपनियों ने अपने मुस्लिम मुलाजमीन को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए अपनी ऑफिस के अहाते में ही जगह फराहम कराने की बात कही है। इन कंपनियों ने अपने मुलाजमीन से कहा है कि वो दफ्तर की छत पर नमाज जुमा बजमात अदा करें। नोएडा के सेक्टर 58 में वाक़िया कंपनियों के मुस्लिम मुलाजमीन के एक पार्क में नमाज जुमा पढ़ने पर पुलिस ने पाबंदी आयद कर दी थी। महकमे पुलिस ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा था कि अवामी मकामात पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। गुज़िश्ता जुम्मा को मुस्लिम मुलाजमीन को पार्क में नमाज पढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए थे। साथ ही पूरे पार्क को पानी पानी कर दिया था ताकि किसी तरह से भी लोग नमाज अदा न कर सकें। पुलिस ने सेक्टर 58 में वाक़िया कंपनियों को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि वो अपने मुस्लिम मुलाजमीन को पार्क में नमाज जुमा अदा करने से रोकें और वो अपने मुस्लिम मुलाजमीन के नमाज पढ़ने के लिए आज खुद इंतजामात करें। नोटिस में ये भी कहा गया था कि अगर इसकी खिलाफ वर्जी की गई तो कंपनियां ही इसके लिए जिम्मेदार होंगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए 3 कंपनियों ने अपने मुलाजमीन को नमाज जुमा की अदायगी के लिए खुद से जगह फराहम करने का फैसला किया है। इन कंपनियों ने अपने मुलाजमीन से कहा है कि वो ऑफिस की छत पर ही जुम्मे की नमाज पढ़ें। नाम का अफशा ना करने की शर्त पर सेक्टर 58 में ही वाक़िया एक कपड़ा कंपनी के मालिक ने कहा कि वो गुज़िश्ता 12 सालों से अपने 35 से 40 मुस्लिम मुलाजमीन के लिए दफ्तर की छत पर नमाज जुमा के इंतजामात करवाते हैं। कंपनी ने ही इमाम का तकर्रुर भी किया है। इमाम मोहम्मद अब्बास का कहना है कि वो गुज़िश्ता 12 सालों से इस कंपनी में आकर जुम्मे की इमामत करवाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी से हिंदू मुलाजमीन के लिए पुजारी का भी बंदोबस्त कर रखा है और ये कंपनी एक दूसरे के मजहबी जज्बात का एहतराम करने की बेहतरीन मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू कश्मीर जिला पुलवामा के हांजन पाइन इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुए इनकाउंटर में एक गैर मुल्की समेत जैश तंजीम के 4 मिलिटेंट मारे गए। इलाके में मिलिटेंटों के एक ग्रुप के होने की इतला मिली, जिस पर आन हाजिन में गुज़श्ता रात फौज, पुलिस और CRPF ने मुश्तरका तौर पर इलाके का मुहासरा कर लिया था। एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग करके मुहासरा तोड़ने की कोशिश की। काफी देर तक चली इस गोलाबारी में जैश के 4 मिलिटेंट मारे गए मिलिटेंटों की शनाख्त पच्छू पुलवामा के मुजम्मिल अहमद भट्ट, टेकना पुलवामा के वसीम अकरम, रोहमो पुलवामा के मुजम्मिल नबी डार के तौर पर हुई है, जबकि चौथा मिलिटेंट गैर मुल्की बताया गया है। फोर्सेस के मुताबिक इस ग्रुप ने जुमे की शाम बेलो पुलवामा में CRPF कैंप पर हमला करने की कोशिश की थी, जो कि चौकस संतरी ने नाकाम बना दी। इस झड़प में 2 रिहायशी मकान भी तबाह हुए हैं। फौज ने पुलवामा इनकाउंटर को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। फौज की RR 12 सेक्टर के कमांडर ने बलापुरा शोपियां में मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़श्ता 2 माह के दौरान मिलिटेंटों के खिलाफ फोर्सेस को बड़ी कामयाबियां मिलने से मिलिटेंट सफों में नई भर्तियों पर रोक लगी है। ब्रिगेडियर हरबीर सिंह ने मीडिया को बताया कि जैश से वाबस्ता ये मिलिटेंट पुलवामा में किसी बड़े हमले को अंजाम देने वाले थे। इसका ग्रुप था और जैसा आप जानते हैं जैश
जो है फिदाई उनकी एक टैक्टिक्स है। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इन्होंने अटैक करने की कोशिश भी किया था और डेफिनेटली ये 4 एक जैश के आतंकवादियों को मारा जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पिछले 2 महीने से आप सबने देखा होगा काफ़ी इनकाउंटर्स में काफ़ी सारे आतंकवादी मार गिराए गए हैं और डेफिनेटली एक आतंकवादियों को एक बड़ा झटका इससे लगा है कि आजकल रिक्रूटमेंट में काफ़ी कमी आई है। पिछले 2 महीने से कोई रिक्रूटमेंट की सोशल मीडिया के ऊपर भी ऐसे कोई समाचार नहीं आया है। आतंकवाद के रास्ते पे चलने में बर्बादी के अलावा ऐसे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। ये शायद लोगों में समझ, यंग जनरेशन में समझ आ गया शायद। हाजन पाइन में इनकाउंटर के दौरान फोर्सेस और मुश्तइल अफराद के दरमियान झड़पें भी हुई। मुश्तइल नौजवानों ने इनकाउंटर की जगह के नजदीक आने की कोशिश की और फोर्सेस पर पथराव किया। इस दौरान फोर्सेस ने मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और पैलेट का इस्तेमाल किया, जिसमें निस्फ दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। कहा जा रहा है कि एक शख्स गोली लगने से जख्मी हुआ है, जिसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश का दौरा किया। मोदी ने इस दौरान करोड़ों रुपयों के मंसूबों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन और खासकर कांग्रेस पर निशाना साधना नहीं भूले। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पार्लिमानी हल्का बनारस को 279 करोड़ रुपयों के मंसूबों की सौगात दी। मोदी ने बनारस में बैनुल अक़वामी चावल रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह भी किया। मोदी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के तहत 11 अजला के फनकारों से खिताब भी किया। यूपी सरकार का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये प्रयोग मेक इन इंडिया का ही एक प्रकार से मजबूत विस्तार है। ये योजना यूपी को दुनिया के औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने में सक्षम है। डिजिटल इंडिया अभियान से देश के आम नागरिकों की सुविधा तो बढ़ ही रही है, साथ ही ये भ्रष्टाचार को कम करने और सरकारी लेन देन में पारदर्शिता का साधन भी बन रहा है। भाइयों और बहनों, सरकार का प्रयास है कि काशी की आत्मा से छेड़छाड़ किए बिना हमारा ये चीर पुरातन शहर नई काया के साथ दुनिया के सामने आए। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के कैंपस में भी गया था। ये सेंटर विज्ञान और तकनीक से खेती को लाभकारी बनाने की हमारी नीति का ही परिणाम है। यहां भारत के लिए धान से जुड़ी उत्तम किस्मों, बीजों और दूसरी तकनीकों पर शोध तो होगा ही, एशिया और दुनिया के दूसरा देशों के लिए भी यहां समाधान तैयार होंगे। बनारस का दौरा करने से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने गाजीपुर में महाराजा सुहेल देव पर डाक टिकट जारी किया। साथ ही मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि मौजूदा हुकूमत में पूर्वांचल सेहत खिदमात समेत दीगर शोबों में भी तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने पूर्वांचल की तरक्की पर तवज्जो मरकूज नहीं की, जिसकी वजह से ये इलाका दूसरे इलाकों से पिछड़ गया। मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस इक़्तिदार के हुसूल के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मोदी ने कहा कि मुल्क में किसानों की ज़बू हाली के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चौकीदार ईमानदारी से काम कर रहा है, इसलिए चोरों की नींद उड़ी हुई है। देश में सबसे कम विकसित क्षेत्रों में से एक पूर्वांचल को मेडिकल हब बनाने की दिशा में निरंतर तेजी लाई जा रही है। उससे इस क्षेत्र को आधुनिक चिकित्सा सुविधा तो मिलेगी ही, गाजीपुर में नए और मेधावी डॉक्टर भी तैयार होंगे। यहां के नौजवानों को डॉक्टर बनने का सपना अपने घर में पूरा करने का मौका मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे का एक पहलू ये भी है कि खुद एनडीए की हलीफ जमातों
SBSP और अपना दल ने वजीर आजम के प्रोग्रामों का बाइकॉट किया। मरकजी वुज़रा ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल ने इन प्रोग्रामों में शिरकत नहीं की। उनका इल्जाम है कि हलीफ जमात होने के बावजूद उनकी नहीं सुनी जा रही है और उनके साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी इन खबरों की तरदीद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बीजेपी सदर अमित शाह ने अहमदाबाद में मुनक्कदा ABVP के प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान अमित शाह ने अपने खिताब में कहा, आज भी कॉलेजों के कैंपस और हॉस्टल्स में कुछ लोग कौमियत के जज्बे से इन्हिराफ कर रहे हैं। शाह ने ABVP कारकुनों से इस ज़िम्न में ठोस हल निकालने के लिए मंसूबा बनाने का मशवरा दिया। अमित शाह JNU में 2016 में मुबैना तौर पर लगाए गए मुल्क मुखालिफ नारों के तनाजुर में बात कर रहे थे। प्रोग्राम में अमित शाह ने ABVP कारकुनों की कामकाज की जमकर सराहना भी की। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का एक मरतबा फिर असर हुआ है। बेंगलुरु की रेशमा अजीज की मदद के लिए अब मरकजी हुकूमत आगे आई है। जी हां, बेंगलुरु की रेशमा अजीज को अमेरिका में मुकीम उसके शौहर ने व्हाट्सएप के जरिए तलाक दे दिया था। यह खबर न्यूज़ 18 उर्दू और न्यूज़ 18 के दीगर चैनलों पर कल नशर हुई थी। उसके बाद न्यूज़ 18 की खबर पर ट्वीट करते हुए मरकजी वजीर मेनका गांधी ने रेशमा अजीज की मदद करने का यकीन दिलाया है। रेशमा अजीज अमेरिका में मौजूद अपने 2 बच्चों से मिलने के लिए तड़प रही हैं। अमेरिका के क्विंसी सिटी में मुकीम बेंगलुरु के डॉक्टर जावेद खान ने रेशमा को व्हाट्सएप के जरिए तलाक का मैसेज रवाना करते हुए बच्चों को अपने पास ही रख लिया है। इस पूरे मामले पर न्यूज़ 18 उर्दू ने तफसीली रिपोर्ट कल पेश की थी। सबसे पहले मैं इस सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे सपोर्ट में आए और मेरा इंटरव्यू लिए, मेरी जो हालात, मेरे दर्द हालात का उन्होंने लोगों के सामने बयां किए एंड उससे काफ़ी मुझे सपोर्ट मिला है। और इसका एक एग्जांपल आज सुबह मुझे ऑनरेबल मिस मेनका गांधी, उनके पर्सनल सेक्रेटरी का फ़ोन मेरे भाई को आया एंड उन्होंने पूरी तरह से उन्होंने उनका सहयोग बताया है और वो आखिरी तक वो मुझे साथ देना चाहते हैं, मुझे इंसाफ मिले। मुंबई वासियों के लिए फडणवीस हुकूमत ने जश्न साल-ए-नौ के मौके पर एक तोहफा दिया है। महाराष्ट्र हुकूमत ने 31 दिसंबर को पूरी रात पब, बार और होटलों को खुला रखने की इजाजत दे दी है। इससे मुताल्लिक एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। वाज़ेह है, शिवसेना के नौजवान लीडर आदित्य ठाकरे ने वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने नए साल के मौके पर मुंबई में रात भर नए साल का जश्न मनाने की इजाजत मांगी थी। ठाकरे ने अपने खत में रिहायशी इलाकों से दूर वाक़े मॉल, मिल कंपाउंड में वाक़े होटलों को 24 घंटे खुला रखने की इजाजत देने की अपील की थी। मिस्र की वजारत दाखिला का कहना है कि पुलिस ने खुफिया ठिकानों पर हमला करके दर्जनों जंगजुओं को हलाक कर दिया है। इस हमले में गजा और शिमाली सिनाई में सनीचर की सुबह होने वाले हमले में 40 जंगजुओं को हलाक करने का दावा किया गया है। वजारत दाखिला के बयान के मुताबिक पुलिस ने सुबह सवेरे 2 हमलों में 30 जंगजुओं को गजा में हलाक किया जबकि 10 को अलार्श में मार गिराया। बयान में कहा गया है कि जंगजू सियाहती इलाकों, चर्च और फौजी एहलकारों पर हमलों का सिलसिला शुरू करना चाहते थे। ख्याल है कि हालिया कार्रवाई जुमे को गजा में एक सड़क के किनारे सयाहों की बस पर हमले के बाद किए गए हैं। अभी तक किसी गिरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। इस हमले के नतीजे में 3 वियतनामी सयाह और उनका एक मिस्री गाइड हलाक हो गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।